चलिए, मैंने अभी आपसे कहा कि अभी हम लोगों ने जो बात किया, चाहे चार्ट पेपर के बारे में बात किया, चाहे एक्टिविटी के बारे में बात किया, तो वो सब चीजें क्या होंगी? संवाद होंगी। बस ये क्या होगा कि ये जो संवाद हुआ ये किसके किसके बीच हुआ? शिक्षक और छात्र के बीच। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। वास्तव में देखिए, जब आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे संवाद, तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो आपको लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। फिर आप कोई भी चीज इसमें डाल दीजिए, अपने से ऐड कर दीजिए, बस वो इससे संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, आपको बताया किसके बारे में कि इसमें हमको क्या करना है, हिंदी क्रियाकलाप के बारे में, हिंदी एक्टिविटी के बारे में। और अब जो हमको पढ़ना है संवाद लेखन, ये उसी का एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। संवाद का वास्तविक जो बेटा अर्थ होता है वो होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत। ठीक, अब बातचीत किसके किसके बीच में होगी? ये जाहिर सी बात है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगी। ठीक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगी। अब इसकी परिभाषा आपको लिखा देते हैं, घबराइए मत। ठीक, दूसरी बात, संवाद का कोई विषय होगा। बातचीत का कोई मुद्दा होता है ना, कोई विषय होता है। फालतू की बातचीत नहीं की जाती। सीधे बैठ जाइए पीछे। दिक्कत हो रही है क्या बैठने में? दिक्कत है? छोटी सीट है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। इसके बारे में लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, एक पेज पे लिखिए संवाद लेखन और लिख लीजिए संवाद लेखन होता क्या। मैंने आपको समझा दिया, समझाते चल रहा हूं, लिखाते चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, लिखिए। पहले इतना समझ में आया कि इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? बातचीत। अगर आपसे कोई पूछे कि संवाद का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? बातचीत। मतलब एकदम क्लियर फंडा ये रखिए कि संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। अब लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत या वार्तालाप, एक शब्द आता है ना वार्तालाप। वार्तालाप को क्या कहेंगे? संवाद कहते हैं। ये समझ में आ रही है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए बातचीत या वार्तालाप को संवाद कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में संभाषण दिया होगा तो संभाषण का मतलब भी संवाद ही होता है। अगर आपकी बुक में दिया होगा तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, ये परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए कि संवाद के अगर ये केवल ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन इसके लक्षण क्या क्या होंगे? अगर संवाद हो रहा है तो कैसे आप जानेंगे संवाद से? आप लोगों ने आप लोग सुने होंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद। सर उम्र और अवस्था। आप लोगों ने सुना होगा ना कि परशुराम लक्ष्मण संवाद, या फिर अंगद रावण संवाद। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना अंगद रावण संवाद। अंगद रावण संवाद आप लोग सुने होंगे ना, अक्सर रामलीला वगैरह में ये चीजें आती हैं। ठीक है, राम रावण संवाद, ये जो शब्द लिख के आते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा समझिए कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिए दोनों व्यक्ति हैं, अंगद भी है, रावण भी है, राम भी है, रावण भी है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुए जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, जो संभाषण होता है, उसी को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। तो अब ये परिभाषा इस टाइटल से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है?
तो इसके अगर पहले लक्षण हम बनाए तो क्या लिखेंगे आप कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। लक्षण अगर आप बनाते हैं संवाद लेखन की तो पहले क्या बनेगी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का भाग लेना जरूरी है। तो लिख लीजिए हो गया बेटा। अच्छा इसको मैंने किस लिए लिखा है क्योंकि ये परिभाषा में आपके पहले ही इंडिकेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। कहां से आ गया कहां से? एक तो इसका कोलेब्रेशन सही नहीं है और कपड़ा भी टच होता है तो ये चीजें आ जाती हैं। ये समझ में आ गई। अगला लिखिए। भाग लेना जरूरी है, ठीक है। अगला लिखिए, दूसरा लिखिए कि विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता पड़ती है, या विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि विचारों एवं भावों को भाव क्या है जो आपके मन में है, भाव को व्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं ये बताओ। मतलब आपको कभी भी कोई पूछ भी दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले तो ये जान लीजिए कि संवाद का अर्थ होता है बातचीत, तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है इसे संवाद बातचीत से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको किसी भी चीज के बातचीत के बारे में बताया जा रहा है। और ये मैंने अंगद रावण संवाद या परशुराम लक्ष्मण संवाद इसलिए दे दिया क्योंकि आप कभी संवाद को लेकर कभी कंफ्यूज न हो, उलझे न, कि अनुच्छेद संवाद में कभी अंतर पूछ दिया जाए तो आप कभी परेशान न होइएगा, क्योंकि अनुच्छेद भी लेखन है, संवाद भी लेखन है, पत्र भी लेखन है, तो सब कुछ तो लेखन है, लेकिन इन लेखनों में अंतर क्या है ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। यह हो गया। अगला लिखिए। अच्छा एक बात और, जैसे मान लीजिए हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो कभी कभी होता है ना कि लोग उबासी लेने लगते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर उसको हमारी बात नहीं जम रही तो उसको नींद आने लगती है, वो भगवान श्री कृष्ण की तरह इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलेगा, हैं? चीजें होती है ना। तो कहने का मतलब कि जब आप संवाद किसी से कर रहे हो तो काफी सजीव, रोचक और आकर्षक होना चाहिए, तभी ये बातचीत का जो मजा है ना ये तब आएगा जब आपके संवाद में क्या होगा, रोचकता होगी, सजीवता होगी। आप चीजों को इस तरह से प्रेजेंट करिए कि सुनने वालों को बोर न हो, सुनने वाला भगवान श्री कृष्ण न बने। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए कि संवाद जितना सजीव होगा तीसरा नंबर होगा ना, संवाद जितना सजीव होगा, सजीव तो समझ रहे हो ना कि सुनने वाले को ये लगे कि वो उस जगह पे मैं ही उपस्थित हूं, ठीक है। सजीव होगा, रोचक होगा, मतलब इंटरेस्टेड, हाँ आपको उस बात को सुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए, उतना ही आकर्षक होगा। जैसे अभी हम कहें आप लोगों से या आप लोग आपस में बातचीत करें एक दूसरे से, तो उसमें किसी ऐसे जगह का नाम बताएं जहां आप लोग, कुछ लोग गए हो कुछ लोग न गए हो, और जो हो के आया हो वो खूब विवेचना करे उस बात की, अरे वहां गए खूब बढ़िया ये था
खूब मिठाई खाए खूब, तो आप लोगों को लगे अरे यार हमने मिस कर दिया। तो फिर आप सोचते कि जो ये बता रहे हैं जब आप सुनेंगे उसको तो फिर आप क्या, आपके मन में क्या भावना चाहिए कि यार ये तो कुछ नहीं किया, हम जाते तो हम और भी अच्छा करते। समझ गए ना, ये जो रोचकता बनती है ना, ये संवाद कब होता है जब ये सजीवता उसमें होती है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा लाइव टेलीकास्ट, नाम सुने हैं ना, जैसे क्रिकेट मैच होता है ना तो लाइव टेलीकास्ट का नाम सुने हैं। लाइव टेलीकास्ट की हिंदी होती है सजीव प्रसारण, जो वहां चल रहा है वही आपके मन में चलेगा। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो क्या होता है कि जब बैट्समैन शॉट खेलता है और उससे मिस हो जाता है तो आपको तो अरे यार इसको इधर मारना चाहिए था, ये होता है ना। तो ये फीलिंग्स होती है कि मैं उस जगह पे मैं हूं। तो इसी तरह संवाद में होता है कि आपको जो बात बताई जाए, आप जो बात किसी से कर रहे हैं और अगला जिस भी घटना के बारे में आपसे संवाद कर रहा है तो आपको ये लगे कि उस घटना का नायक मैं हूं, तब वो आकर्षक होगा। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गई? ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है। अच्छा, इसके लिए जरूरी क्यों है? अच्छा, ये जरूरी क्यों है कि सजीव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अच्छी बात नहीं करेंगे तो इस जमाने में कोई सुनने वाला नहीं है। समझ गए ना, कोई फालतू बात आप करते रहिए, कोई मतलब नहीं, अरे जाओ हटो यार। तो जब तक उसको आकर्षक तरीके से नहीं पेश करेंगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा। समझ गए? आप जाइए किसी कपड़े की दुकान पे भी जाइए, अगर वो आपसे बातचीत करता है तो एक मास्क बेचने वाला भी कहेगा सबसे बढ़िया मास्क है, उसके पास हर मास्क सबसे अच्छे होते हैं। वो कभी अपने सामान को खराब नहीं कहेगा और काफी बढ़ा चढ़ा के आकर्षक तरीके से पेश करेगा। सर ये लीजिए, सर ये नया माला हमारे यहाँ है, सर ये सूरत से आया, भले हाँ ये ब्रांड ये नेपाल से आया, भले वो अपने घर के नीचे चमड़े बनाए हो, बताएंगे नेपाल से आया। समझ गए ना? हाँ ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बेटा तुम बताओ क्या कह रही हो, बोलो। सर अच्छे से बात करना भी एक कला होती है ना। तो बेटा यही तो संवाद की विशेषता होती है ना, वही तो मैंने आपको बताया ना कि संवाद जो है आकर्षक होना चाहिए। अब लिखिए विशेषताएं, लिख लीजिए इसकी विशेषताएं क्या होंगी। संवाद आप अपने से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात ये संवाद लेखन में एक लोग आप ध्यान दिया करिए कि जो आप लोग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना उचित जगह किया करिए, ठीक है? चलिए लिखिए। अच्छा, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, देखिए एक क्वालिटी होती है, इसकी विशेषता और होती है। इसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो अगर अटक अटक के बात करेंगे तो अगले को लगेगा कि वो ये तो बहका रहा है। तो आप जिसे दुकानदार आपसे बात करता है या अपने घर के पापा आपसे बात करते हैं तो कभी अटक अटक के बात नहीं करते होंगे, एक क्रम में बात करते होंगे, फ्लुएंसी बनी। उसी दुकानदार के पास आप जाइए, कहिए कि हमको गोलगप्पा खिला दीजिए, एक नॉर्मल बात दे दो, कहेगा साहब 10 का 5 है, 20 का 8 है, तो लगेगा आपको तमाम तरह की चीजें स्कीम समझाने लगेगा। तो वो रुक रुक के नहीं बात करता कि ये वाला तो सब ये नहीं करता है, उसको याद रहती है चीजें, उसको उसका जो बोलने का क्रम है, जो तर्क सम्मत क्रम है, वो विचार प्रभाव के सब एकदम फ्लुएंसी में होंगे, ठीक है? तो लिखिए पहली विशेषता क्या होगी इसकी, लिखो लिखो लिखो। संवाद में प्रवाह, प्रवाह माने विचारों का प्रवाह, भाषाओं का प्रवाह। संवाद में प्रवाह तर्क सम्मत, तर्क सम्मत माने कि तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए ना, सम्मत, स आधा म फिर पूरा म फिर त, ठीक? एवं क्रम होने चाहिए, एवं क्रमबद्ध विचार होने चाहिए, क्रमबद्ध विचार। अगर ये ब्लैक बोर्ड आप लोग सही करा देते किसी तरह से तो क्या मजा आता, लेकिन ना हम नहीं सुधरेंगे। ये संवाद आपका है, ठीक है? अच्छा एक बात और, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि कैसी परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर किसी के यहाँ गए हो शोक मनाने के लिए, वहां जाके हंस रहे हो, जैसे मान लो किसी घर कोई किसी की डेथ हो गई है, अब आप पहुंचे हैं उसके यहाँ शोक मनाने के लिए, हैं? और जाके हा 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 हंस रहे, अरे अब तो वहां संवाद की जो सार्थकता, वहां जो संवाद की सार्थकता होगी वो निरर्थकता बदल जाएगी, वो संवाद निरर्थक हो जाएगा। फिर वो दोबारा फिर उसके यहाँ
चीटा भी मरेगा तो नहीं बुलाएगा, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। समझ गया ना? क्या बेटा? साइड में जो पहला पॉइंट है संवाद में प्रभाव, उसके आगे क्या लिखे हैं? तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध विचार होने चाहिए। ठीक, अगला देखो, लिखो संवाद देश काल वातावरण एवं परिस्थिति। संवाद देश, हाँ बेटा बताओ, क्या पूछी हो बताओ। बेटा तर्क सम्मत का मतलब ये होता है कि आप जो भी बात करें वो सही हो, तथ्य के साथ हो, बिना तथ्य की आप बात न करें, बिना तर्क की आप बात न करें। ठीक है, लिखिए संवाद देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल लगेगा, रुक जाओ। ठीक है, बस समझ में आ गई ना? जैसे मान लो कहीं पिकनिक स्पॉट पे घूमने गए हो और जाके वहां ऐसे लग रहा है मुर्दा फूकने आए हो तो वो जो संवाद उस समय कम्युनिकेशन आपका बन नहीं पाएगा। पता लगा 4 लोग मौज कर रहे हैं, तुम ऐसे मुंह बना के तुमको भीख मांगने आए हो। तो ये सब चीजें संवाद में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग कहते हैं ना कि कब क्या बोलना है, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। आप कब हंसना है, जैसे तुम लोग बेफालतू हंस देते हो, समझ गए है ना? हम पढ़ा तुम लोग हंस दोगे अपने मन से बेफालतू का, तो ये भी एक निरर्थकता है। ठीक है, अगला लिखो, इतना बनाना पड़ता है। हाँ, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि तुमसे बात तो कर रहे हैं और यही बात हम संस्कृत में करें, हम तुमसे बात कहें छात्र उत्तिष्ठेत, उत्तिष्ठित, तो जो भाषा हमारी है संवाद की, जो बातचीत करने की हमारी भाषा है, ये बिल्कुल सरल होनी चाहिए। देखो एक चीज होती है, कठिन लिखना आसान है लेकिन कठिन बोलना बड़ा कठिन है। सर सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। सरल एक तो पहले 3 पर्दा तुम लगाए हो और ऊपर से प्रश्न पूछ रहे हो, अब बताओ। सर सरल और प्रभावपूर्ण। हाँ, प्रभाव मतलब कि आपकी जो भाषा है एक फ्लो में चलनी चाहिए। ठीक है ना, सरल भाषा होनी चाहिए, शब्द आपके सरल होने चाहिए, नहीं कि आप ऐसा शब्द बोल दें अगला समझ ही ना पाए। ठीक है ना, आप किसी, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप किसी से संवाद करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी वृद्ध से संवाद करते हैं, वृद्ध माने किसी बूढ़े व्यक्ति से या किसी दुकान वाले से बात करते हैं, तो हमेशा उसकी भाषा में बात किया करिए। अब सड़क पर चलने वाला आदमी जो आइसक्रीम बेच रहा है उससे आप अंग्रेजी में बात करेंगे, कोई मतलब रह जाएगा आपकी भाषा। आप ठीक, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन आपका संवाद शैली कैसी है, संवाद शैली आपकी कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाषा आपकी सरल होनी चाहिए। लिखो, संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए, लिखो। तीसरा होगा ना ये, संवाद की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। वो लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हो? नहीं, इतना भी मजा नहीं आ रहा है जितना ले रहे हो, है? ठीक है, हो गया इतना सबका? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया। अच्छा देखो, जब आप किसी से संवाद कर रहे हो तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बन के भी बोलते हैं। बन के मतलब कि जो उनकी वास्तविक शैली है, जो उनकी स्वाभाविक बात है, उस टाइप से नहीं बोलेंगे, वो उसको थोड़ा और घुमा फिरा के दिखा के बोलेंगे। जैसे रीडिंग होता है तो
जैसे उस दिन उस लड़के ने कहा ना सर मेरा नाम है, मैंने कहा था ना क्या क्या कहा था आपने, सर मेरा नाम है। तो ये स्वाभाविक शैली नहीं है, ये बंदरों की शैली है, ये मनुष्यों का लक्षण नहीं है, समझ गए। ये कभी भी मनुष्यों के लक्षण हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें स्वाभाविकता है नहीं। अरे भाई मेरा नाम बताओ कि मेरा नाम ये है, सर मेरा नाम, मेरी स्टाइल, व्हाट इज दिस, ये संवाद के लक्षण नहीं है। तो लिखिए कि संवाद में जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, लिखिए जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, आप लोग क्या लिखेंगे सुनिए, संवाद में जितनी अधिक, लिखो संवाद में जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, स्वाभाविकता मतलब आपकी जो फंडामेंटल हैबिट है, ठीक है ना, ये नहीं कि बन के बोले, इसको लोग गांव में बन के बोलना कहते हैं, समझ रहे हो ना, कि ज्यादा स्मार्ट बनता है, तो वो शैली नहीं है। आपके जो मेन है कैरेक्टर्स वो खुल के आने चाहिए संवाद में। स्वाभाविकता, जितनी स्वाभाविकता होगी, इसके आगे लिखो संवाद उतना ही आकर्षक होगा। हाँ, संवाद उतना ही आकर्षक होगा। आकर्षक होगा, यहाँ जगह है तो ये बेटा आईटी सर का काम है, मेरा काम नहीं है, जाने दो, बिगड़ जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के कहने का मतलब है कि आपका जो संवाद हो उसमें मौलिकता के फुट हो, उसमें फालतू बातें ना होनी चाहिए। आपका जो आपका निजी स्वभाव है, जो आपके निजी विचार हैं, एकदम स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, समझ गया ना। ये नहीं कि आपको पूछा कुछ जरा, आप देखो आप कभी डिबेट देखते होंगे ना, जैसे मान लीजिए कभी किसी नेता को राजनेता को बुला लिया जाता है, तो अगर आप डिबेट देखते होंगे तो आप ये ध्यान देते होंगे कि नेता कभी अब वो हमेशा अपनी भाषा बोलेगा। जैसे आपने कभी कुमार विश्वास का डिबेट देखा होगा, देखते हो ना, तो बेटा वो ध्यान देखिए, आप किसी अन्य की भी देखिए तो हमेशा वो अपने नेचुरल फ्लो में बात करेगा, वो बल की बात नहीं करेगा, उसकी जो भी स्वाभाविकता होगी, मौलिकता होगी, जो वो अपने आप निखर के सामने आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको संवाद में मजा आएगा, ठीक है ना। आकर्षक बात, देखिए आपका संवाद अच्छा कब होगा, जब आप उसमें आकर्षकता मतलब रोचकता लाएंगे, आप किसी बात को अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे। बात को घुमा फिरा के प्रेजेंट करने से आपका संवाद कभी भी अच्छा नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम आपसे संवाद कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा वाक्य ऐसा ना हो कि एक वाक्य शुरू करें तो पूरे 40 मिनट तक चल जाए, नहीं। संवाद हमेशा छोटा और सरल होना चाहिए। लिखिए संवाद हमेशा, हम बता रहे हैं, छोटा और सरल होना चाहिए। अच्छा, अब तो मुझे कि सर सारगर्भित क्या होता है ना, सार माने होता है संक्षेप, मतलब आप छोटे शब्दों में ही पूरी बात कह दीजिए। जिसे लोग कहते हैं ना कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो गागर में कभी सागर तो आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है। हाँ, गागर में सागर कभी तो समा नहीं सकता, लेकिन जितने भी सागर के बारे में जो भी तथ्य हैं वो छोटे छोटे शब्दों में आ जाए, वही क्या होता है कि सारगर्भित, ठीक। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई दिक्कत? एक पॉइंट और नोट कर लो, संवाद का आरंभ और अंत, बेटा बात नहीं, आरंभ और अंत दोनों क्या होना चाहिए? नहीं, तो ये कोष्टक नहीं, काट दिए इसको। तो दोनों रोचक होने चाहिए। रोचक माने समझ रहे हो? आपको आनंद, हाँ, ये नहीं कि सुनते सुनते नींद आने लगे। जैसे कहानी देखते हो, कहानी में आपको शुरू से लास्ट तक एकदम इंटरेस्ट बना रहता है,
या कोई मूवी देखिए। राजमहल। अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा वाली बात जो है, और तुम लोग लेकिन लिख नहीं पाते हो संवाद। एक परीक्षा में अगर दे दिया जाए तो तुम लोग संवादहीन हो जाओगे। अगर परीक्षा में कि पिता और पुत्र के बीच संवाद लिखिए तो हम लोग आया था ना, तो ये तो हर परीक्षा में टकराएगा आपसे, इससे कहां तक बचेंगे? सर बीच में बोला कि पात्रों के हाव भाव आदि सर को जो कोष्टक में आपने परीक्षा में लिखा था वो अच्छा था? बेटा बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन बहुत खराब भी नहीं था। आप उसमें इंप्रूव करने की संभावना है, कर सकते हैं। हाँ, अब आप बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? सर इसमें बोला कि पात्रों के हाव भाव आदि। हाँ, वेरी गुड। पात्रों के हाव भाव, हमने एक पॉइंट आपको लिखा था कि स्वाभाविकता होनी चाहिए। आप याद रखिए कि मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था, आपको लिखे नहीं है, उसमें लिखा है स्वाभाविकता होनी चाहिए। देखिए, हाँ, समझ गया ना? तो वो जो पात्रों के हाव भाव मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि आपके हाव भाव आपके नेचुरल होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए, न कि किसी की फोटोकॉपी, न किसी की नकल हो। समझ गया बात? और कोष्टक में, क्या कोष्टक में है? कोष्टक में लिखना चाहिए। क्या कोष्टक में लिखना चाहिए? हाँ, तो इसे मान लीजिए अगर कोई संवाद लिख रहे हैं, अब उसमें आ गया कि पिताजी, और पिताजी मान लो कोई बात हंस के कही, अरे तुम बड़े मूर्ख हो, तो हंसते हुए शब्द को कोष्टक में लिख देना चाहिए। समझ गए? और बताइए, अब बताओ कि संवाद लेखन में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। जिसको जो चीज न समझ में आई हो। ठीक है। क्या बेटा? जिसको जो चीज न समझ में आई हो बता दीजिए हमको। सर इसमें बोला है कि संवादों के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद का ध्यान रखते हुए संबोधन। तो मैंने बताया, तो एक आपको बताया ना उसमें कि ये बात नहीं। हाँ, संवाद देश काल व्यक्ति वातावरण का, जैसा व्यक्ति वैसा देश काल वातावरण व्यक्ति में लिखा है ना। तो फिर अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई संवाद, ये देखना कि जब भी संवाद होगा, कोई भी संवाद अगर हो रहा है तो उस संवाद में परिस्थिति कैसी है और व्यक्ति कैसा है, ये अगर चीज आप ध्यान में रखते हैं तो आपका संवाद निश्चित रूप से अच्छा होगा। जैसे आप अपने पिता से कैसे बात करते हैं, अपने भाई से कैसे बात करते हैं, अपने साथ छोटे बच्चे से कैसे बात करते हैं, इन तीनों व्यक्तियों के स्थिति परिस्थिति का अनुमान लगा के आप समझ लीजिए कि आप किससे कैसे बात करते होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने गांव में इधर आओ, छोटे बच्चे को बोलते होगे तो अपने पापा को आप नहीं बोलते होगे इधर आओ, पापा इधर आओ, ऐसे नहीं बोलते होगे कि बोलते हो? तो फिर समझ रहे हो ना, उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब ये बताओ कि